हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। तो सभी को भैया सभी को न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन चैनल पे सभी का भैया भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आज आपका जो पेपर हुआ था आपका नीट टेस्ट 10, यानी कि जिसमें 2 चैप्टर आपके आए थे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 2 चैप्टर जो आपके थे भाई साहब, इसका पेपर का डिस्कशन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो ये जो 2 पेपर आपके चैप्टर थे, इन चैप्टर को हिंदी में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस पेपर के शुरुआत के 101 से 150 क्वेश्चन मैं यानी डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री डिस्कस करूंगा, और आगे के क्वेश्चन 151 से 200 तक आपके रिस्पेक्टेड सुधीर सर करने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, सेशन पे बने रहिएगा, सारा का सारा डिस्कशन सुनते रहिएगा और देखिएगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ हुई है, उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। तो आपको पता है कि हर काम करने से पहले अपना सर का हम मिशन को याद कर लेते हैं। और सर का मिशन क्या है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन को साकार करने के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का जो आपका पेपर था नीट टेस्ट 10 नंबर, इसका पहला क्वेश्चन यानी कि 101 नंबर का क्वेश्चन हिंदी मोड में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं, हमारे कंकाल तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कपालीय हड्डी नहीं है। तो भाई साहब आपको जो यहाँ पे कह रहे हैं कि हड्डी जो है जोड़े में नहीं है, मतलब पेड़ में कौन सी नहीं है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा है पैराइटल। ये पैराइटल होती है जोड़े में। तो जोड़े में का मतलब आपके पास ये कितनी होगी, 2, क्योंकि ये होती है जोड़े में, याद रखिएगा। उसके बाद में टेम्पोरल, ये भी आपकी होती है 2, 2 का मतलब हो गया कि ये होती है जोड़े में। उसके बाद में अगर बात करें तो आपकी फ्रंटल 1 होती है, स्फिनोइड 1 होती है और एथमोइड भी आपकी 1 होती है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां जो हैं आपकी जोड़ों में है। तो जोड़ों में अगर बात करें तो आपको क्या मिल पा रहा है, आपको मिल पा रहा है भैया ए और बी। ए और बी कहाँ लिखा है बता दीजिए। 101 में ए और बी लिखा है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। बता दीजिए क्या बन जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बनेगा जवाब, क्वेश्चन नंबर 101 विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है। तो यहां पे सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कुल अग्रपाद की अस्थियां, यानी कि जो आपके 4 लिम्ब है उनकी बोन्स। 4 लिम्स की बोन आपको सभी को पता है, इनका नंबर होता है भैया 60। उसके बाद कह रहे हैं पश्चपाद, यानी कि जो हाइंड लिम्स होते हैं उनकी अगर बात करें उनका भी नंबर होता है भैया 60। उसके बाद कह रहे हैं श्रोणी अस्थि अच्छी कंकाल। तो ये श्रोणी अस्थि अच्छी कंकाल का नहीं, ये उपांगीय कंकाल का हिस्सा है। ये आपकी उपांगीय कंकाल का हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका उपांगीय कंकाल का हिस्सा होता है। और देन आपको लास्ट में कह रहे हैं स्पैकुला, और स्कैपुला जो होता है ये आपका अंश मेखला का पार्ट है। स्कैपुला अंश मेखला का पार्ट है और यही बात यहाँ पे सही है। और जब भैया यही बात सही है तो बताओ क्या बनेगा जवाब। क्या बनेगा जवाब आपके प्रश्न 102 का। 102 का क्या बनेगा जवाब, प्रश्न होगा 102, विकल्प बनेगा 4 सही जवाब। अगला प्रश्न 103, अगला प्रश्न 103 आपके सामने, कौन सा कथन पेशीय फाइबर के मोटी तंतु के लिए असत्य है। बताइए यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, जल्दी जल्दी बता दीजिए ढूंढ के कि कौन सा कथन यहाँ पे भैया असत्य है, बता दीजिए फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे लगा लो गोला कि हमें असत्य ढूंढना है। तो सबसे पहली बात करें, प्रत्येक मोटा तंतु एक बहुलक प्रोटीन है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बहुलक प्रोटीन होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि गोलाकार सिर एक छोटी भुजा के साथ HMM कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक मोटा तंतु एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, नहीं भैया, अगर मोटा है यानी कि अगर ये थिक है, अगर ये थिक है तो भाई साहब एक्टिन नहीं, ये मायोसिन होता है। ये एक्टिन नहीं होता है, ये होता है मायोसिन, ये होता है आपका मायोसिन, याद रखिएगा। तो यही बात यहाँ पे गलत दिख रही है।
उसके बाद कह रहे हैं एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान मायोसिन पर होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात यहाँ पे गलत दी गई है, या गलत ही हमें पता करना था। तो बताओ आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा बता दो। गलत हमें ढूंढना था और गलत यहाँ पे भाई साहब एक ही है, एक ही विकल्प आपके सामने गलत यहाँ लिखा है। आंसर क्या बनेगा आपका प्रश्न 103, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 104, आराम कर रही पेशी तंतु में ट्रोपोनिन ढकती है, तो ट्रोपोनिन क्या ढकती है? सबसे पहला और दूसरे विकल्प देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ट्रोपोनिन पर कैल्शियम बाइंडिंग साइट को, नहीं भैया। बायोसिन पर एक्टिन बाइंडिंग साइट को, नहीं। तीसरा विकल्प देखिए, कह रहे हैं एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढकती है। कौन ढकती है भाई साहब? ट्रोपोनिन ढकती है, याद रखना है। तो ये आपने जब एक्टिन मायोसिन का जवाब आपने वहां पे पढ़ा था मैकेनिज्म, तो वहां पे आपको फिगर में चित्र में बताया गया है, आप देखिएगा स्पष्ट तौर पे आपको ये बताया गया। तो क्या बनेगा जवाब 104 का, क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न होगा 104, क्या बनेगा जवाब? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 105 है, किस प्रकार की पेशी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, आपको बताना है। तो आपने 3 टाइप की पेशी पढ़ी हैं, हमने आपको याद कराई थी भाई साहब एस और सी से। पहली एस का मतलब होता है स्केलेटल, कंकालीय। दूसरी एस का मतलब होता है स्मूथ यानी चिकनी, और तीसरा सी का मतलब होता है कार्डियक यानी कि हृदय। आपने पढ़ा था कि रेखाएं किस पे होती हैं, तो रेखाएं भाई साहब की बात करें तो रेखाएं होती हैं आपकी कंकाली पे, रेखाएं होती हैं आपकी हृदय पे। चिकनी पेशी पर रेखाएं नहीं होती हैं। तो रेखाएं को प्रदर्शित करने वाली अगर बात करें तो 1 और 3, और 1 और 3 के लिए सही उत्तर क्या जाएगा बताइए? 1 और 3 के लिए सही उत्तर क्या जाएगा? प्रश्न होगा 105, क्या बनेगा जवाब? प्रश्न होगा 105, क्या बनेगा जवाब? 105 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 106, मानव कंकाल तंत्र के लिए सही कथन का चुनाव करें। तो कह रहे हैं खोपड़ी की पैराइटल तथा टेम्पोरल हड्डियां घने रेशीय संयोजित की सहायता से संयोजित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं पहली कशेरुका एटलस होती है, बिल्कुल सही बात है। 11वीं और 12वीं जोड़ी की जो होती है उनको फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है जो 11 और 12 नंबर की जो पसलियां होती हैं वो आपके वर्टिकल कॉलम से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन उसके बाद में अगर बात करी जाए स्टर्नम या कहीं भी पार्ट में जुड़ी नहीं होती हैं, इसे इनको फ्लोटिंग रिब कहा जाता है। सारी की सारी बातें हैं सही। बताओ भैया, जब सारी की सारी बातें सही होंगी तो क्या बनेगा जवाब? जब सारी की सारी बातें होंगी क्या जवाब बनेगा? 106 में अगर बात करें जवाब की तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 107 है, देख लीजिए। कह रहे हैं किस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो होती हैं घने रेशीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन के रूप में कंकाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये बात कर रहे हैं फाइब्रस जॉइंट की, बात कर रहे हैं कपाल की हड्डियां। और कपाल की हड्डियां जो होती हैं आपको पता है इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। और ये यहाँ पे जो बात करी जा रही है 107 में, ये बात करी जा रही है फाइब्रस ज्वाइंट को। और फाइब्रस ज्वाइंट को हम लोग रेशीय जोड़ कहते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेशीय जोड़। अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग फाइब्रस कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट यानी कि रेशीय जोड़ होता है, और इसमें अगर बात करें इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। आंसर क्या बनेगा 107 में? आंसर अगर बात करें तो 107 का आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। 107 का विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। 107 का विकल्प नंबर 3 बन जाएगा भैया सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 108। 108 में बताइए क्या बनेगा? कह रहे हैं कौन सा उम्र संबंधित विकार है जो साधारणतः एस्ट्रोजन के लेवल को कम होने के कारण होता है। तो आपको याद होगा कि एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने के कारण आपका एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें अगर बात करें
तो इसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। आपने क्या पढ़ा था कि इसमें फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रैक्चर होने का खतरा अगर बात करें तो ये खतरा बढ़ जाता है, फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अस्थि सुसरिता। इसको हम कहते हैं अस्थि सुसरिता। अस्थि सुसरिता को ही ऑस्टियोपोरोसिस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसी को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। क्या बनेगा आंसर बता दो भैया, क्या बन जाएगा आंसर? आपका प्रश्न होगा 108, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न क्या होगा? अच्छा ये भी देख लेते हैं मास्थेनिया ग्रेविस क्या है। तो आपको याद है मास्थेनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और अगर बात करें पेशीय दुष्पोषण की तो ये आपका अनुवांशिक विकार होता है। ये आपका अगर बात करें तो ये आपका अनुवांशिक विकार है। ये कैसा है आपका? ये आपका अनुवांशिक यानी जेनेटिक बात होती है। और ये ऑटो इम्यून, इसकी अगर बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये आपका अनुवांशिक होता है। और अपतानिका की अगर बात करें तो ड्यू टू लो कैल्शियम आयन, ये किसकी वजह से होता है? ये आपकी लो कैल्शियम आयन की वजह से होता है, याद रखिएगा। तो एक साथ आपके 4 यहाँ पे ऑप्शन आपके तैयार हो रहे हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये भी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नीट के पीवाईक्यू में, याद रखना है आपको हर हालत में। तो यहाँ पे जवाब 108 में क्या बनेगा? 108 में भाई साहब यहाँ पे जो जवाब बनेगा वो आपका जवाब क्या होगा? 108 का विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 109 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि एकल संरचना में होती है? आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने सैक्रम। ये सैक्रम का नंबर अगर बात करें होता है 1। उसके बाद लिखा है कोकेक्स, इसका भी नंबर 1। उपास्थि का नंबर भी बात करें तो होता है 1। प्लावी पसलियां, जो प्लावी यानी कि फ्लोटिंग पसलियां होती हैं, तो इनका हमने बताया था नंबर, इनका जो नंबर होता है इनका नंबर 11 और 12। यानी कि इनका नंबर अगर बात करें तो ये टोटल कितनी हो गई? ये टोटल हो गई भैया 2। उसके बाद कह रहे हैं टेम्पोरल। तो टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल भी आपकी कितनी होती है? ये भी आपकी 2 होती हैं। टेम्पोरल भी कितनी होती हैं? 2। यहाँ पे एकल की बात करी गई है, तो एकल में आपके आ जाएंगे ए, बी और सी। ए बी सी बता दो कहाँ लिखा है। आपका प्रश्न 109 में ए बी सी कहाँ लिखा है? ए बी सी की अगर बात करें तो विकल्प नंबर 1 को देखिए आप, क्या बनेगा सही जवाब? बताइए 109 में क्या बनेगा? 109 में बात करें तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 110 है। कह रहे हैं कितनी अनुरूपता एक अग्रपाद अस्थि के संबंध में सही है? आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ लिखा है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस में अगर बात करें, ह्यूमरस के लिए 1 है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात है आपके लिए रेडियस, और रेडियस के लिए इन्होंने 3 बताया है। रेडियस में 3 नहीं होता है, रेडियस 1 होती है, याद रखना है। अल्ना जो होती है ये आपकी 1 है, बिल्कुल सही बात है। और कार्पसल्स यहाँ पे 7 लिखे हैं, पर कार्पसल्स जो होते हैं 7 नहीं होते हैं, ये कार्पसल्स 8 होते हैं। ये कार्पसल्स कितने होते हैं? 8, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। मेटाकार्पसल्स के लिए ये बात सही करी गई है। तो यानी कि हमारा ए सही है, सी सही है, और यहाँ पे हमारा ई सही है। कितने सही हैं भाई साहब? तो सही की अगर बात करें तो हमारे 3 विकल्प सही हैं। अगर हम बात करें तो हमारे 3 विकल्प यहाँ पे सही लिखे हैं। 3 विकल्प भाई साहब सही लिखे हैं 110 में। 110 में 3 विकल्प सही हैं। और 3 का मतलब क्या हो गया? 3 का मतलब क्या हो गया? कहाँ पे आप गोला लगाएंगे? गोला लगाएंगे विकल्प नंबर 2 पे। कहाँ गोला लगाएंगे 110 में? 110 में गोला लगाएंगे भैया विकल्प नंबर 2 पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 111 आपके सामने है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि आननी अस्तित्व में सम्मिलित नहीं है? तो आननी को हम लोग फेसियल बोन कहते हैं, याद रखिएगा। आननी को हम लोग फेसियल बोन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं फेसियल अस्थि इसको बोलते हैं। तो फेसियल अस्थि में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा लैक्रिमल, यहाँ मिलेगा नेजल अस्थि, यहाँ मिलेगा मैक्सिला, लेकिन ये एथेमॉइड नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको कंकाली में मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा कंकाली अस्थि में, याद रखिए। तो यहाँ पर ये कंकाली अस्थि का भाग है, ये आपकी कंकाली अस्थि का
ये भाग होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं में रहेगा। और नहीं पूछ रहे हैं तो भाई साहब नहीं का भाई नहीं, यानी क्या बनेगा जवाब यहाँ बता दीजिए। यहाँ पे 111 में क्या बनेगा जवाब, प्रश्न होगा 111, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। आपका प्रश्न 111 है, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। 111 में विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 112, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अच्छी कंकाल में सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं अच्छी कंकाल, आपको याद रखना है अच्छी कंकाल की यहाँ पे बात करी गई है। अच्छी कंकाल को अगर बात करें, अच्छी कंकाल को अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते थे, एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन में अगर बात करें तो आता है सैक्रम, कोकेक्स, पास्थी, फ्लावी पस्थियां और टेम्पोरल, ये सब की सब आती हैं। तो बता दो क्या बनेगा जवाब। जवाब भैया बन जाएगा जहां लिखा होगा ए बी सी डी ई। ये ए बी सी डी ई बताओ कहाँ लिखा है, ये ए बी सी डी ई कहाँ लिखा है। ए बी सी डी ई भाई साहब एक ही जगह लिखा है, वो है विकल्प नंबर 4। 112 में अगर बात करें तो 112 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 113 है, कह रहे हैं श्वेत पेशी तंतु रखते हैं। श्वेत पेशी अगर बात करें इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ज्यादा पाए जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जो मसल फाइबर के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके पास में कुछ तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और उच्च पाए जाते हैं पेशी द्रव्य जालिका, याद रखिएगा। और ये जो है करते क्या हैं ये संग्रह करते हैं, किसका संग्रह करते हैं, ये संग्रह करते हैं कैल्शियम आयन का कैल्शियम आयन का स्टोरेज करते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कम पेशी का, यहाँ लिखा है कुछ पेशी का, यहाँ लिखा है अधिक पेशी का, नहीं भैया उच्च पेशी का करना है और ये अधिक इन्होंने यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे अगर बात करें 113 में बताओ क्या बनेगा जवाब। आपका प्रश्न होगा 113 और जवाब क्या बनेगा, प्रश्न 113 विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सार्कोमियर का प्रतिनिधित्व करता है। सार्कोमियर का मतलब क्या होता है आपको पता है सार्कोमियर का मतलब होता है जो फंक्शनल यूनिट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, सार्कोमियर कहते हैं। आपकी जो आई बैंड और आई के बैंड जो आपका है उसके बीच की दूरी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास में एक ए बैंड और दूसरा होता है आई बैंड। मान लेते हैं ये हमारा आई बैंड है, ये आई बैंड है, ठीक है। और ये आई बैंड में इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके पाए जाते हैं, इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बीच में अगर बात करें तो इसके बीच में हम बना लेते हैं किसको, इसके बीच में हम बना लेते हैं जो आपके ये ए बैंड पाए जाते हैं, इसके बीच में बना लेते हैं स्ट्रक्चर ए बैंड को। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो आपकी डिस्टेंस होती है यानी हाफ इधर और हाफ इधर जेड लाइन के, इनको तो हम बोलते हैं भाई साहब आई बैंड, इनको हम क्या बोलते हैं आई बैंड, मतलब ये हाफ पोर्शन यहाँ से। और ये क्या होता है अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होते हैं ए बैंड, क्या होते हैं ये होते हैं आपके ए बैंड। तो यहाँ अगर बात करें आई बैंड, देखो इधर का कितना आई बैंड अगर बात करें तो 1/2 आई बैंड इधर का, और इधर का अगर बात करें तो 1/2 आई बैंड इधर का, ए बैंड पूरा। तो 1/2 आई बैंड इधर का, 1/2 आई का और ये पूरा। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे बनेगा विकल्प नंबर 1। आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 1 आपका सही जवाब। आपका प्रश्न 114 और यहाँ पे अगर बात करें तो आई का हाफ पार्ट एक साइड का, हाफ पार्ट एक साइड का और ए बैंड पूरा, यानी कि 114 में अगर बात करें तो 114 का विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 115 है, कह रहे हैं आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चपाद अस्थि में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके सामने सबसे पहले लिखा है टार्सल्स, सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फीमर। ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब पार्ट किसके हैं भाई साहब पश्चपाद के। कह रहे हैं कौन शामिल नहीं है, तो नहीं में अगर बात करें ये अल्ना जो होता है ये शामिल नहीं है क्योंकि ये अग्रपाद का पार्ट है, अग्रपाद का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो आपको पूछने कौन सा नहीं है, तो भाई साहब विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब।
बताओ आपका प्रश्न 115 में क्या बनेगा जवाब। 115 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 4 बन जाएगा भैया सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 116। कितनी अनुरूपता यहाँ पे सही है बता दो, कितनी अनुरूपता यहाँ पे सही है। तो कह रहे हैं उपास्थि युक्त जोड़ की बात करें तो एक कशेरुक दंड में, साइनोवियल जोड़ की बात करें तो आपके कंदुक और कलिका संधि में, साइनोवियल की बात करें तो कब्जा में, सैडल में बात करें तो उपास्थि नहीं भैया, प्राइवेट संधि में बात करें तो रेशेदार नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी अगर बात करें तो साइनोवियल ही होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए अगर बात करें, यहाँ पर भी आपका होना चाहिए साइनोवियल। ये साइनोवियल जो है ये आपका यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। ये दोनों बातें गलत हैं। सही क्या है कह रहे हैं, तो सही में आपके सामने क्या मिल रहा है, ए बी और सी आपको मिल रहा है सही जवाब। ए बी सी मिल रहा सही जवाब। और ए बी का मतलब है 3। और 116 में बताओ कहां लिखा है 3। 116 में 3 की अगर बात करें तो कहां लिखा है 3। 3 भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है। 116 में भाई साहब 3 सिर्फ एक ही जगह लिखा है। तो 116 का क्या बनेगा जवाब। 116 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 117। 117 देखिए ध्यान से, बताइए क्या बनेगा जवाब। कह रहे मनुष्य में हृदय पेशी अनैच्छिक प्रकृति की होती है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य में सेरिब्रम प्रत्यक्ष रूप से हृदय वेदी की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दोनों की दोनों बातें सही है। एनसीईआरटी के लाइन से दोनों की दोनों लाइन को उठाया गया है। दोनों की दोनों बातें सही हैं और दोनों की बातें अगर बताएं तो एक दूसरे की व्याख्या भी करती हुई नजर आ रही हैं। तो भाई साहब जो दोनों की व्याख्या भी हो रही है तो यहाँ बताओ क्या बनेगा जवाब, क्या बनेगा जवाब, क्या बनेगा जवाब आपके प्रश्न 117। क्या 117 का अगर बात करें तो जवाब क्या बनेगा, 117 में जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला है 118। कह रहे हैं आपके वे इलास्टिक तंतु जो आई बैंड को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है ये जेड लाइन होती है जो आई को 2 पार्ट में बांटते हैं। मान लो इधर आपका ये आई बैंड है और इधर भी ये आपका कौन सा है भाई साहब, आई बैंड। बीच में ये क्या रहता है, बीच में रहता है ए बैंड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब आई बैंड को 2 पार्ट में बांटने वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि आपकी ये आई बैंड को बीच में बांटने वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाई साहब क्या कहते हैं जरा बता दो। इसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भैया हम लोग कहते हैं जेड लाइन। ऊपर भी इस तरीके से हो जाएगा भैया ए बैंड। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भैया जेड लाइन कहते हैं, याद रखिएगा। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन। तो आई बैंड को 2 बराबर भागों में विभाजित जो करता है उसको हम क्या कहते हैं। अगर बात करें 118 में तो उसको हम कहते हैं जेड लाइन यानी जेड रेखा। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं जेड रेखा, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 118 में क्या बनेगा जवाब बता दो भैया। 118 में क्या बनेगा जवाब, 118 प्रश्न 118 में क्या बनेगा जवाब। 118 में विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 119। किसमें कंकाली पेशियों का धीरे धीरे अगर बात करें तो डीजनरेशन मुख्यतः अनुवांशिक कमियों से होता है। देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है अनुवांशिक कमी। और ये किसमें होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। अभी अभी आपको बताया हमने, ठीक है, अभी अभी हमने बताया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करी जाएगी तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी याद रखना है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करी जाएगी तो आपको मिस्थेनिया ग्रेविस याद रखना है। अगला हमने यहाँ बताया था ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी आपको बता चुके। टिटैनी यानी कैल्शियम लो, कम कैल्शियम आयन की कमी से होता है, ये भी आपको अभी अभी बताया था। तो 119 में क्या बनेगा जवाब, आपका प्रश्न 119 है, क्या बनेगा जवाब। 119 में विकल्प नंबर 2 बन जाएगा भैया सही जवाब, याद रखिएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करी जा रही है, अनुवांशिक कमियों की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 120। 120 में क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना पेशी संकुचन के लिए सही है। तो सबसे पहले कह रहे हैं एक्टिन मायोसिन के ऊपर एम रेखा की ओर खसकता है,
बिल्कुल सही बात है। एक्टिन मायोसिन के ऊपर भाई साहब खिसकेगा, क्योंकि एक्टिन होता है भाई साहब लाइट बैंड, मायोसिन का होता है डार्क, तो लाइट डार्क के ऊपर भाई साहब खिसकेगा, बात सही है। एच क्षेत्र पतला हो जाता है, यानी एच क्षेत्र भाई साहब कम हो जाता है, गेट रिड्यूस्ड। फिर कह रहे ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, अपनी लेंथ वैसे ही रखता है। सभी की सभी यहाँ बातें सही हैं, और जब सभी की सभी बातें सही होगा तो बताओ क्या बनेगा जवाब। आपका प्रश्न 120 है, क्या बनेगा जवाब। 120 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, 121, कह रहे प्रेरक प्रेरक तंत्रीय एक और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा के बीच संधि को क्या कहते हैं। यानी कि बात कर रहे हैं जंक्शन, जंक्शन किसके बीच, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं मोटर इंड प्लेट, और मोटर इंड प्लेट को हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रेरक अंत पट्टिका। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते थे मोटर इंड प्लेट कहते थे, याद रखिएगा। तो बताइए क्या बनेगा जवाब यहाँ पे। प्रश्न बनेगा 121, 121 में क्या बनेगा जवाब। प्रश्न 121 विकल्प नंबर 2 बन जाएगा जवाब। प्रश्न 121 होगा, विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 122, कह रहे हैं वे महत्वपूर्ण प्रोटीन जो गतियों में सहायक होते हैं बताइए। तो गतियों के लिए आपको पता है, आपकी सबसे हल्की प्रोटीन आपका एक्टिन, भारी प्रोटीन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सब कुछ आपके अगर बात करें तो गतियों में सहायक होते हैं, आपने पढ़े हैं। बताइए क्या बनेगा जवाब यहाँ पे। 122 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 123, कह रहे हैं कंकाल पेशियों के संगठन का सही क्रम क्या है। तो आपको पता है जो कंकाल पेशी होते हैं इसका सही क्रम अगर बात करें तो आपकी मसल जो सेल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं मसल के फाइबर, यानी कि जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, पेशी तंतु का मतलब है यहाँ पे पेशी कोशिका से। यहाँ पे पेशी तंतु का मतलब क्या है, पेशी तंतु का मतलब है पेशी कोशिका से। और पेशी कोशिका के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाते हैं पेशी तंतु। पेशी तंतुक से बनी आपकी पेशी कोशिका, उससे बना आपका पुलिकाओं, पुलिकाओं से बना है आपका कंकालीय पेशियां, याद रखिएगा। तो 123 में अगर बात करें तो आपके मायोफाइब्रिल पेशी तंतुक से मसल फाइबर यानी मसल सेल, उसके बाद बनते हैं आपके फेसिकल्स। ये पुलिकाओं का मतलब यहाँ पे फेसिकल से है, पुलिकाओं का मतलब यहाँ पे क्या है, फेसिकल्स से मतलब है। आपने इसको फेसिकल्स पढ़ा होगा अंग्रेजी में, और हिंदी में भी कभी कभी फेसिकल्स लिखते हैं। तो सही क्रम अगर बात करी जाए तो यही पहला ही सही क्रम हमें मिल गया, बाकी सब कुछ भाई साहब गड़बड़ गड़बड़ लग रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए पुलिकाएं पेसिकल्स को पहले कर दिया गया है, यहाँ पे पेशी तंतु को कर दिया गया, यहाँ पे पेशी तंतु को यहाँ लगा दिया गया। तो यहाँ पर अगर बात करें सही क्रम की बात करें तो 123 में भाई साहब सही क्रम क्या होगा, 123 में, प्रश्न 123 में सही क्रम हमको यहाँ पे विकल्प नंबर 1 दिख रहा है। 123 में विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 124, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है बताइए। तो सबसे पहले आपके सामने कह रहे हैं कपाली अस्थि अच्छी कंकाल का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। आननी यानी फेसियल अच्छी कंकाल का पार्ट होती है। कर्ण अस्थियां अच्छी कंकाल का पार्ट होती है। तो भाई साहब गलत ढूंढ रहे हैं, गलत तो भाई साहब कोई नहीं है, और जब कोई नहीं गलत है तो क्या बनेगा जवाब बताओ। 124 में भैया जब कोई नहीं गलत आपको मिला, 124 में जब आपको कोई गलत ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या बनेगा जवाब। जब कोई ऑप्शन आपको गलत नहीं दिख रहा है तो विकल्प नंबर 4 लगाएंगे गोला। 124 में भैया विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 125, कह रहे हैं यहाँ पे अगर बात करें तो ये बात कर रहे हैं सर्पी तंतु सिद्धांत यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है बताओ। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इस प्रकार अच्छी तरह समझाया जा रहा है किसमें। तो ये स्लाइडिंग थ्योरी क्या है भाई साहब, आपको पता है एक्टिन मायोसिन जो दो प्रोटीन होती है, इसमें मायोसिन भारी प्रोटीन होती है, एक्टिन हल्की प्रोटीन होती है। एक्टिन हल्की प्रोटीन मायोसिन के ऊपर क्या करती है, सरकने का काम करती है। तो भाई साहब इस तरीके जो सरकने का काम है, इसी वजह से हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही यहाँ बात करी गई है। तो अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन तंतु जो होते हैं छोटे नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर सरकते हैं। क्या लिखा है, छोटे नहीं होते हैं, ये लाइन आप अंडरलाइन करिए कि छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं भाई साहब, छोटे हो जाते हैं, काट दीजिए। यहां पे कह रहे हैं कि ये आपके छोटे हो जाते हैं, काट दीजिए। यहां कह रहे हैं छोटे हो जाते हैं, काट दीजिए। तो यहां पर पहली ही बात आपके सामने सही नजर आ रही है।
जहां पे लिखा है छोटे नहीं होते हैं, एक दूसरे पे सरकते हैं। तो मायोसिन आपकी भारी प्रोटीन होती है, थिक प्रोटीन होती है, जिसके ऊपर एक्टिन का फिलामेंट इस तरीके से स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, यानी कि सरकते हैं। इस तरीके से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपका प्रश्न है 125, क्या बनेगा जवाब? 125 में विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 126, कह रहे हैं पेशी द्रव्य जालिका यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर बात करें तो प्रेजेंट होता है कहाँ? तो ये प्रेजेंट होता था मसल फाइबर में, और मसल फाइबर का मतलब होता है, अगर बात करें मसल सेल, मसल फाइबर, या हम लोग कह सकते हैं मसल सेल। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मसल सेल। हिंदी में बात करें तो इसे हम कह सकते हैं पेशी कोशिका। और पेशी कोशिका में अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पे 126 में अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, आपके इनको हम लोग मसल सेल और मसल फाइबर भी कहते हैं। फाइबर का मतलब होता है पेशी रेशो, पेशी रेशों यानी कि मसल फाइबर, मसल फाइबर, पेशी रेशों, मसल फाइबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मसल सेल भी कहते हैं। तो यहीं पर आपके पाए जाते हैं पेशी द्रव्य जालिका। और इनका काम क्या होता है? इनका अगर काम वो बताएं तो ये क्या करते हैं? भंडारण, यानी ये संग्रह करते हैं। किसका संग्रह करते हैं? ये संग्रह करते हैं कैल्शियम आयन का। ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बनेगा जवाब बता दीजिए। आपका प्रश्न 126, क्या बनेगा जवाब? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा जवाब 126 में? 126 में विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 127, कह रहे हैं कंकाल पेशी रेशों के सार्कोप्लाज्म में उपस्थित समानांतर तंतु क्या कहलाते हैं? तो ये समानांतर तंतु कहलाते हैं आपके पेशी तंतु और पेशी तंतुक। पेशी तंतु भी कहलाते हैं, पेशी तंतुक भी कहलाते हैं। 1 और 2 यानी 1 और 2 मिला के, यानी कि क्या बनेगा जवाब? जवाब क्या बनेगा बताइए। 127 में क्या बनेगा जवाब? 127 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। तो अगला प्रश्न है आपका 128, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 128 में आपको बताना है क्या कथन यहाँ पे असत्य है भैया। तो 128 में फटाफट बता दीजिए देख के क्या कथन यहाँ पे असत्य है। तो आपको बताना यहाँ पे असत्य। तो कह रहे हैं चेहरे की पेशियां मेडुला के नियंत्रण में। तो भाई साहब ये मेडुला के नियंत्रण में नहीं होती हैं, ये होती हैं सेरिब्रम के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में होती हैं? ये होती हैं सेरिब्रम की नियंत्रण में। बात हो गई गलत। कह रहे हैं आंत की पेशियां ऐच्छिक, तो ये ऐच्छिक नहीं होती हैं, ये होती हैं भैया अनैच्छिक। ये कैसी होती हैं? अनैच्छिक। ये बात भी गलत हो गई। आंत की पेशियां मेडुला के नियंत्रण में होती हैं, ये बात तो आपकी सही जा रही है। और पेशीय बंडल को यहाँ पे सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर नहीं, इनको हम लोग फेसिकल कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं फेसिकल। याद करिएगा। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पे अगर बात करें तो आपको असत्य ढूंढना था। तो असत्य हमें कितने मिलने हैं? ए, बी और डी। ए, बी, डी बताओ कहां लिखा है? 128 का विकल्प नंबर 3 देखिए। 128 का विकल्प नंबर 3 जहां लिखा है ए, बी, डी, क्या बनेगा जवाब? क्या बनेगा जवाब 128 में? 128 का विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भाई साहब है 129, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं संपुट, यानी कि बात कर रहे हैं फेसिया की। ये फेसिया क्या करता है? मसल बंडल को जोड़ने का काम करता है। ये फेसिया की बात कर रहे हैं। संपट का मतलब होता है फेसिया, और ये फेसिया क्या करता है? फेसिया जो होता है ये फेसिकल्स को जोड़ने का काम करता है। फेसिया क्या करता है? फेसिया फेसिकल्स को जोड़ने का काम करता है, याद रखना, जोड़ने का कार्य इसका होता है। और ये किसका होता है? ये संयोजी ऊतक का बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताइए क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न 129 में अगर बात करें तो जवाब बनेगा संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मसल बंडल फेसिकल्स को जोड़ने का इसका काम है। 129 में विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 130, कह रहे हैं कॉक्सल बोन इज ए पार्ट ऑफ। तो कॉक्सल अगर बात करें तो कॉक्सल में अगर बात करें तो ये पार्ट होती है आपकी पेल्विक गर्डल, यानी कि श्रोणि मेखला की।
श्रोणि मेखला का भाग होती है। और इस कॉक्सल बोन में 3 बोने आती हैं, 3 बोने भैया आती हैं। आपको बताया था हमने कि पहली आती थी आपकी इलियम, दूसरी आती थी आपकी इस्कियम, और फिर उसके बाद एक आती थी आपकी पेल्विस। इलियम, इस्कियम और यहाँ पे प्यूबिस आपको याद रखना है। 3 आपकी बोन होती है, इन 3 को संयोजन से मिलने से आपकी बोन बनती है कॉक्सल बोन, और ये आती है श्रोणि मेखला में होती है। तो 130 में क्या बनेगा जवाब? 103 में अगर बात करें विकल्प नंबर 2 बन जाएगा भैया सही जवाब। 130 में विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है भाई साहब 131। 131 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं टखने में यानी कि आपकी एड़ी में कहते हैं कितने टार्सल्स होते हैं? तो ये जो टार्सल्स होते हैं ये भैया कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 7। कितने टार्सल्स होते हैं? ये टार्सल्स होते हैं 7। 8, 5, 3 सब हो जाएगा गलत। बताओ क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न 131 क्या बनेगा जवाब? 131 भैया अगर बात करें तो ये 131 में विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 132। स्कैपुला एक बड़ी त्रिकोणीय फ्लैट हड्डी है जो थोरैक्स के पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है, और ये कहाँ किसके किसके बीच? तो आपको याद रखना दूसरी और सातवीं पसलियों के बीच, दूसरी और सातवीं पसलियों के बीच में होती है। नाम क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला होती है, ट्रायंगुलर होती है, याद रखिएगा, फ्लैट चपटे आकार की होती है, थोरैक्स के पश्चिमी भाग के बीच में स्थित होती है, याद रखिएगा। 132 में क्या बनेगा जवाब? 132 में विकल्प नंबर 2 बनेगा भैया सही जवाब। अगला प्रश्न 133। कह रहे हैं घुटना संधि। 133 में याद रखिए घुटना और कोहनी की संधि को कहते हैं कब्जा संधि। घुटना की बात करें और चाहे बात करें कोहनी की, चाहे घुटना की बात करें और चाहे बात करें कोहनी की, इनमें भैया पाया जाता है क्या? इनमें पाया जाता है कब्जा संधि। इनमें पाई जाती है कब्जा संधि, याद रखिएगा। कब्जा संधि को अगर हम बात करें तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते थे हिंज ज्वाइंट। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हिंज ज्वाइंट। तो भाई साहब बात अगर यहाँ कोहनी की करें चाहे हम अपने घुटने की करें, यहाँ पे हिंज ज्वाइंट होते हैं। हिंज ज्वाइंट का मतलब कब्जा संधि, याद रखिएगा। और ये कब्जा संधि यहाँ पे टिक करेंगे। क्या बनेगा जवाब बता दीजिए। आपका प्रश्न 133 क्या बनेगा जवाब? प्रश्न होगा भैया 133, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न 134। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उपांगी कंकाल में शामिल है? तो उपांगी कंकाल में सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर बात करें तो 126 अस्थियां होती हैं। 126 अस्थियां पाई जाती हैं। इसमें आती है श्रोणि अस्थियां, इसमें आता है टिबिया फिबुला, इसमें आता है स्कैपुला, सभी के सभी आते हैं भैया। और जब सभी के सभी आते हैं तो क्या बनता है जवाब? जब सभी के सभी आते हैं तो क्या बनता है जवाब? 134 में विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 135। कह रहे हैं अंश मेखला मिलकर बना होता है किससे? तो अंश मेखला अगर बात करें तो 2 स्कैपुला और 2 क्लेविक से मिलकर बना होता है। यहाँ कह रहे हैं 1 क्लेविकल, यहाँ कह रहे हैं 1 स्कैपुला, यहाँ कह रहे हैं 1 स्कैपुला, याद रखना है। क्या बनेगा भैया जवाब? आपका प्रश्न होगा 135, विकल्प बनेगा 2। 135 का विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 136 है। कह रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम आयन पेशी संकुचन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को मायोसिन के लिए खोल दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अब भैया जब दोनों बातें सही होती हैं तो क्या बनता है जवाब? जब दोनों बातें सही होती हैं तो विकल्प नंबर 4 बनता है यहाँ पे जवाब, जो आपकी सही व्याख्या करते हुए नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है 137। कह रहे हैं सभी गमन संचलन है लेकिन सभी संचलन गमन नहीं है भाई साहब। मतलब क्या है? मतलब है आपने अपनी आंखों की पलकों को झपकाया, आपने अपने हाथ पैरों को भाई साहब हिलाया, क्या ये भाई साहब गमन है? गमन नहीं है। गमन तो वो हुआ ना जब आपने एक स्थान को छोड़कर आप किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए, उसे कहते हैं गमन। इस और जहां पे स्थान वही रहता है, सेम रहता है, उसे कहते हैं संचलन। तो भाई साहब इसको देखो कैसे यहाँ पे व्याख्या करी गई है। देखिए यहाँ पे कह रहे मनुष्य अपने हाथ पैरों जबड़े और पलक जीभ आदि को गतिशील कर सकता है, लेकिन स्थान उपास्थि में परिवर्तन अगर नहीं होता है
कुछ संचलनों में स्थान आवास में परिवर्तन होता है, जैसे टहलना, दौड़ना, चढ़ना, तैरना आदि में, और इसको हम कहते हैं गमन। ये दोनों बातें यहाँ सही हैं और दोनों बातें एक दूसरे को व्याख्या कर रही हैं। और जब भैया दोनों बातें होती हैं सही तो क्या बनता है जवाब? जब दोनों बातें सही होती हैं तो भैया क्या बन जाता है जवाब? जब दोनों बातें सही होती है तो क्या बनता है जवाब? आपका प्रश्न 137, क्या बनेगा जवाब? विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 138, कह रहे हैं प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को सत्य पसलियां कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रथम 7 जोड़ी को सत्य पसलियां कहते हैं। फिर कह रहे हैं पृष्ठ में सत्य पसलियां बच्ची कशेरुकी आधारी भाग में उपस्थित थे। इलास्टिक, इलास्टिक से नहीं, ये हाईलाइन से होती है भाई साहब, ये आपकी हाईलाइन से, ये आपकी हाईलाइन उपास्थि से, हाईलाइन कार्टिलेज से की सहायता से जुड़ी होती है, याद रखिएगा। तो ये बात गलत हो गई और कथन आपका सही है। बताओ 138 में क्या बनेगा जवाब? प्रश्न होगा 138, विकल्प नंबर 2 देखिए भाई साहब, कह रहे हैं ए आपका सही है और कह रहे हैं आर गलत है। क्या बन जाएगा जवाब? क्या बनेगा जवाब? 138 में बात करें तो विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 139, कह रहे अंतरंग पेशियां। अंतरंग पेशियां का मतलब होता है भाई साहब स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है भाई साहब चिकनी पेशी। ये जो चिकनी पेशी है ना, ये कैसी होती है? तो आपको पता है चिकनी पेशी हमने आपको बताया था, आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली पेशी होती है। कोई भी धारियां नहीं पाई जाती हैं इसके ऊपर, किनारे पतले होते हैं जिनको हम लोग टैपर एंड फ्यूजिफॉर्म एंड कहते हैं। और इनकी एक खास बात क्या होती है कि ये अनैच्छिक होती हैं, याद रखना है। तो अनैच्छिक है, चिकनी है और अरेखित, यानी कोई भी इनके ऊपर धारियां नहीं पाई जाती हैं। यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब रेखित, तो ये हो गया गलत। यहाँ कह रहे हैं रेखित और यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब ऐच्छिक, लेकिन ये होती हैं अनैच्छिक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या बनेगा जवाब? ये कहाँ पाई जाएंगी? ये आपकी पाई जाएंगी कहाँ? ये पाई जाएंगी या तो आपके आंत में या पाई जाएंगी आपके आमाशय में, या तो आंत में पाई जाएंगी या आपके आमाशय में पाई जाती हैं, याद रखना है। 139 में क्या बनेगा जवाब? विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 140, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकनी पेशी तंतु के लिए सही है? तो कह रहे हैं फिर से वही बात, कह रहे हैं चिकनी पेशी दोनों किनारों पर टैपर एंड होते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भैया रहता है, ये टैपर एंड वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। किनारे ये कैसे होते हैं? पतले। इनको हम लोग कहते हैं टैपर एंड, या हम लोग एक नाम और देते हैं फ्यूजीफॉर्म। क्या नाम देते हैं इनको? फ्यूजीफॉर्म किनारे होते हैं, फ्यूजीफॉर्म इनके किनारे होते हैं। न्यूरोजेनिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, नॉन स्टैंडर्ड होती हैं, क्योंकि नाम ही है चिकनी पेशी। तो भाई साहब यहाँ पे सभी की सभी बातें सही हैं, और जब सभी की सभी बातें सही होती हैं तो बताओ कहाँ पे लगाते हैं गोला? 140 में बताओ कहाँ लगाएंगे गोला? 140 में विकल्प नंबर 4 पे लगा देंगे भैया गोला। अगला प्रश्न 141, कह रहे हैं नीचे दिए गए 2 कथन है। तो कह रहे हैं अंश मेखला में 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं। तो भाई साहब श्रोणी की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी श्रोणी होना चाहिए ना। देखिए आपके सामने ही लिखा था भाई साहब अंश मेखला है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? यहाँ भी भाई साहब श्रोणी की बात होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? आपका श्रोणी मेखला होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये हो गया गलत। करते हैं प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनती है, तो बिल्कुल सही बात है। एक आपकी हमने यहाँ पे तीनों की तीनों आपको बताई थी। सबसे पहली आपकी होती है इलियम, हमने क्या बताया था? सबसे पहली यहाँ पे होती है भैया इलियम। दूसरी होती है आपकी इस्कियम, और यहाँ पे अगर बात करें तीसरी जो पाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं प्यूबिस। क्या कहते हैं? प्यूबिस। इन तीनों के संलयन से ये चीजें आपकी बनती हैं, याद रखना है। तो यहाँ पे बात करें कथन 1 आपका गलत था, कथन 2 आपका सही है। बताओ क्या बनेगा जवाब? 141 में प्रश्न 141 विकल्प नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं भाई साहब 1 गलत है, कथन 2 सही है। 1 गलत है, कथन 2 सही है। विकल्प नंबर क्या बनेगा सही जवाब? बताइए प्रश्न 141 में क्या बनेगा जवाब? 141 में विकल्प नंबर 3 बनेगा भैया जवाब आपका। अगला है प्रश्न 142, मनुष्य के कंकाल तंत्र के लिए सही अनुरूपता बताना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने लिखा है अच्छी कंकाल। अब आपको पता है अच्छी कंकाल में 126 नहीं, अच्छी कंकाल में पाई जाती हैं 80 अस्सियां पाई जाती हैं। उसके बाद कह रहे हैं करोटी, तो करोटी में तो 22 पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। करोटी में 22 अस्थियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कसेरुक दंड में आपकी 24 नहीं होती भाई साहब, ये होती हैं 26। फिर कह रहे हैं पसलियां, पसलियां आपकी 20 नहीं होती हैं, ये होती हैं भैया 24। तो ये बात गलत, ये बात गलत, ये बात गलत। हमें ढूंढना है सही। तो यहाँ पर सही क्या है बता दो भैया, क्या है यहाँ पर सही, क्या सही है? आपका प्रश्न 142 क्या सही है? आपका प्रश्न 142 विकल्प नंबर 2 यहाँ पे बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 143 है। कथन वन में कह रहे हैं पसलियां 3 प्रकार की होती हैं, सत्य, कूट और तैरती हुई। तो बिल्कुल सही भाई बात है। सत्य का मतलब 1 से 7 वाली होती है भैया, सत्य वाली याद रखना है, जो आपकी 1 से 7 होती हैं। उसके बाद में कूट की अगर बात करें तो इसमें आती है 8, 9, 10 यानी 8, 9, 10 नंबर वाली। और तैरती हुई भैया आती है 11 नंबर वाली और 12 नंबर वाली। बिल्कुल सही बात है, पसलियां अच्छी कंकाल में सम्मिलित होती है। 143 में कह रहे हैं कि पसलियां आपकी होती हैं अच्छी कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन में होती हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं। और जब दोनों बातें सही होती हैं तो बताओ क्या बनता है जवाब? जब भैया दोनों बातें सही होती हैं तो क्या बनता है जवाब? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 143 का 143 का विकल्प नंबर 4 बनेगा भैया सही जवाब। अगला प्रश्न है 144 आपके सामने। 144 में क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं पेशी संकुचन की प्रक्रिया के विषय में कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं, ध्यान से देखिए। तो कह रहे हैं सबसे पहली बात कह रहे हैं जब न्यूरल सिस्टम मोटर एंड प्लेट पर पहुंचता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर मुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन मुक्त होता है। पेशी संकुचन की शुरुआत तब होती जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन द्वारा संकेत यानी सिग्नल भेजा जाता है, बिल्कुल सही बात है। पेशी संकुचन के दौरान आइसोट्रॉपिक बंध लंबा हो जाता है। तो भाई साहब आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है यहाँ पे आई बैंड की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये यहाँ बात कर रहे हैं आई बैंड की। तो आई बैंड भैया लंबा नहीं हो जाता, ये हो जाता है छोटा। ये कैसा हो जाता है? ये छोटा हो जाता है, इसको हम लोग कहते थे रिड्यूस्ड। हमारी एनसीईआरटी से लिखती है रिड्यूस, ये गेट रिड्यूस्ड हो जाता है, याद रखिएगा, ये बात गलत है। फिर कह रहे हैं बार बार पेशी संकुचन से लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, ये बात यहाँ पे सही बताई गई है। और हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है? ढूंढना है हमें यहाँ पे सत्य कथन। तो हमें मिल रहा है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। बताओ 144 में कहाँ लिखा है? 144 में फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ कहाँ लिखा है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ भैया कहाँ लिखा है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ अगर बात करें तो कहाँ लिखा? विकल्प नंबर 1 में लिखा है। 144 में 144 में विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 145 आपके सामने। कह रहे हैं भाई साहब दिए गए चित्र के लिए सही बात बतानी है। तो कह रहे हैं ए है क्लेविकल। तो भाई साहब क्या ए क्लेविकल है? जरा देखते हैं ये ए क्या है। ए जो होता है इसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए को हम लोग क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। फिर कह रहे हैं ये एफ क्या है भाई साहब? ए वाली बात तो समझ गए, एफ क्या? ह्यूमरस है। तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये जो आपकी बोन्स यहाँ पे जो दिख रही है एफ, ये क्या होती है? ये होती है ह्यूमरस। ये कौन सी बस होती है? ये होती है आपकी ह्यूमरस। उसके बाद में ये बिल्कुल सही है। डी में कह रहे हैं क्या मेटाकार्पल्स हैं भाई? डी, तो डी को एक बार पता करते हैं। ये डी हैं, ये होते हैं आपके मेटाकार्पल्स। ये आपके होते हैं आपके मेटाकार्पल्स, याद रखिएगा मेटाकार्पल्स होते हैं ये बात भी यहाँ पर सही बताई गई है। तो भैया यहाँ पे अगर बात करें ए एफ डी सारी की सारी बातें सही बताई गई हैं। और जब सारी की सारी बातें सही बताई गई हैं तो क्या आंसर लगाएंगे? सारी की सारी बातें सही हैं तो आंसर लगाएंगे भैया 4। 145 में आंसर लगाएंगे 4। आपको क्या करना है?
आपको भाई साहब कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, सभी को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये लिखना है यहां पर, बिना देखे एनसीईआरटी में बिना देखे आपको ये लिखना है कि भाई साहब ये बी क्या है, यहां पर ये जी क्या है, यहां पर ये एच क्या है, और ये सी क्या है यहां पर, और यहां पर ये ई क्या है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आपको बिल्कुल जवाब भी मिलेगा। तो भाई साहब ये जरूर बताइएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इसको देख के आपको और भी आगे आने वाले क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। तो इसको जरूर बताइएगा। क्या बनेगा आंसर 145 में? 145 में भी आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है भाई साहब? अगला प्रश्न 146। कह रहे हैं नीचे दिए गए दो कथन हैं और कथन के पढ़ के बताना है यहाँ पे क्या सही है और क्या आपकी गलत है। तो सबसे पहला कथन क्या है, ध्यान से देखो। कह रहे हैं हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे माइक्रोफेज, ल्यूकोसाइट रुधिर में अमीबी गति प्रदर्शित करती, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में, कह रहे हैं जो पक्षमाभ उपस्थित होते हैं, यानी जो आपके सीलिया की बात कर रहे हैं, स्तरित होते हैं, पक्षमाभ गति करते हैं, यहाँ पर बात करी गई है। और ये बात सिलिया की करी जा रही है, सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करी जा रही है। दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों बातें जब सही है भाई साहब, क्या जवाब बनेगा बता दो। जब दोनों की दोनों बातें सही तो क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न होगा 146 और क्या बनेगा जवाब? 146 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 147। निम्नलिखित में से अगर बात करें तो कौन पसली पंजर में शामिल है? यानी कि बात कर रहे हैं रिब केज की। किसकी बात कर रहे हैं? पसली का जो पिंजरा होता है भाई साहब, ये पिंजरा की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिब केज। क्या कहते हैं? रिब केज, यानी कि पसलियों का पिंजरा, जो पिंजरा होता है ना, उसकी बात करी जा रही है। पसलियों का पिंजरा, ये भाई साहब पसलियों का जो पिंजरा बनता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें अगर बात करें तो एक तो आपकी पाई जाती है वर्टिकल कॉलम, जो पीछे के साइड होती है, कशेरुक दंड कहते हैं। ऊपर से पाई जाती है यहाँ पे एक स्टर्नम, और आपकी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 12 + 12 यानी कि 24। तो सबसे पहली बात भाई साहब, पसलियां जो आपकी 12 + 12 यानी टोटल 24, बच्छी, कशेरुक और उरोस्थी, ये सभी के सभी आपके रहते हैं और सभी के सभी रह करके बनाते हैं आपका पसलियों का पिंजरा। क्या बनेगा जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 147, क्या बनेगा जवाब? 147 में विकल्प नंबर 4 भैया बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 148, कह रहे हैं मानव शरीर में अस्थियों की संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहां पे अगर बात करें तो हमारे पास में जो सैक्रम होता है, सैक्रम होता है भाई साहब 1, पैराइटल अस्थि हमारे पास होती हैं 2, प्लावी पस्तियां, ये प्लावी जो होती हैं ये हमारे पास कितनी होती हैं बता दो। ये प्लावी जो हमारे पास होती हैं ये भाई साहब होती हैं 4 होती हैं, 11-12 नंबर लेफ्ट और राइट मिला के 4। और लंबर जो कशेरुक होते हैं ये होते हैं यहाँ पे 5। तो कह रहे हैं बढ़ते हुए क्रम का चयन करना है। तो भाई साहब सबसे पहले सैक्रम 1 हो गई, ठीक है, पैराइटल आपकी 2 में चली गई, प्लावी भी इतने और लंबर में 5। तो बढ़ता हुआ क्रम अगर बात करें तो यहाँ पर आपको विकल्प नंबर 3 ही दिख रहा है, बाकी जगह नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो आपका सैक्रम 1 है और यहाँ पे प्लावी पस्तियां जो आपकी 4 है, तो ये देखो आपका उल्टा हो गया। इसमें भी आपका देखो सैक्रम की अगर बात करें तो ये 1 है, पैराइटल 2 होते हैं, और प्लावी अगर बात करें तो प्लावी यहाँ पे 4 है और लंबर यहाँ पे 5 आ गया। तो ये गड़बड़ हो गया भाई साहब। और इसी तरीके से ये भी गड़बड़ है, ये भी और ये भी। विकल्प नंबर क्या बनेगा सही जवाब बता दो। आपका प्रश्न 148, क्या बनेगा सही जवाब? 148 में विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 149। 149 में कह रहे हैं नीचे दियो कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो कह रहे हैं रेखीय जोड़ सीमित गति नहीं होने देते। तो भैया रेखीय नहीं होते हैं, ये होते हैं उपास्थि, उपास्थि वाले जोड़ होते हैं। उपास्थि वाले जो जोड़ होते हैं ये आपके गति नहीं होने देते। तो ये बातें हुई या गलत। फिर कह रहे हैं उपास्थि जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। तो इसमें उपास्थि नहीं होता है भैया, इसमें होता है रेखीय। जहां पे रेसी होना चाहिए था उपास्थि लिखा है, जहां पे उपास्थि होना चाहिए वहां पे रेसी लिखा है। तो इसलिए दोनों बातें गलत हैं। पहली बात भी गलत है, दूसरी बात भी यहाँ पे गलत है। तो क्या बनेगा भैया जवाब बता दो।
क्या बन जाएगा जवाब? क्या बनेगा जवाब आपके प्रश्न 149 का? 149 का विकल्प नंबर 1 देखिए, विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। आगे बढ़िए, आगे क्या है? अगला प्रश्न है भाई साहब 150। अगला प्रश्न है 150, आपको बताना है सही। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है ए, और ए का मतलब है उरोस्थी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। इसको हम लोग स्टर्नम भी कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। तो ए देखो क्या भाई साहब स्टर्नम है, बिल्कुल सही बात है। ये जो ए वाला भाई साहब पार्ट है, ये क्या है? ये आपका स्टर्नम है। ये क्या है? ये है आपका स्टर्नम, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे सी, सी क्या सत्य पसलियां हैं यहाँ पे? तो कह रहे हैं भाई सी जो है, ये सी 1 से 7 तक जो सी होती हैं, ये ट्रू यानी कि सत्य पसलियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी कैसी होती हैं? सत्य पसलियां होती हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से अगर बात करें तो वर्टिकल कॉलम मेरुदंड से जुड़ी हैं, और आगे से अगर बात करें तो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इसलिए। उसके बाद में ई की बात अगर करें तो ई में हमारी आती हैं प्लावी पसलियां, और ई में का मतलब होता है, ई का मतलब होता है 11 और 12 नंबर वाली। ये 11 और 12 नंबर वाली, इनको हम लोग प्लावी भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स की अगर बात करें तो ये भाई साहब पीछे तो आपकी वर्टिकल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर बात करें तो आगे से ये किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं है, इनको इसलिए फ्लोटिंग बोलते हैं, यानी फ्लोट होती रहती हैं, याद करिएगा। तो ये बात भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना था सही, सारी की सारी यहाँ पे बातें भैया सही हैं। और 150 में जब सारी की सारी भैया बातें होती हैं सही, तो बताओ क्या लगाते हैं जवाब? सारी की सारी जब भैया बातें सही होती हैं तो बताओ क्या लगाते हैं जवाब? जब सारी की सारी सही बात होती है तो लगाते हैं जवाब विकल्प नंबर 4 को। तो भाई साहब देखिए, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अब आपको क्या करना है? आपको भाई साहब बताना है कि ये डी क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये डी क्या है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि बी और एफ ये क्या क्या चीजें हैं, आपको बताना है भाई साहब कि बी क्या है, एफ क्या है, आपको ये यहाँ पे बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा कि ये क्या है। आपको मजा आएगा, याद हो जाएगा। आगे आने वाले प्रश्न हो सकता है कि आपसे बी और एफ पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे डी पूछ लिया जाए। तो ये था हमारे सेशन का लास्ट आखिरी क्वेश्चन। बने रहिए सेशन पे, कहीं नहीं जाइएगा। आपके सामने कुछ ही देर में आने वाले हैं आपके मोस्ट रिस्पेक्टेड सुधीर सर, जो आपको कराएंगे आपके प्रश्न 151 से 200 तक। बहुत ही मजा आएगा धमाकेदार तरीके से आपको। तो आप बने रहिए सेशन पे। सबसे एक खास बात आपको बता दें कि आपके रिस्पेक्टेड सिंह सर ने एक नई सीरीज शुरुआत करी है। आपके रात में रोजाना 8:30 से 9:30, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज शुरू करी है। बिल्कुल सभी के सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस चीज को आप देखिएगा, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं कभी अगले डिस्कशन में। तभी को हमारी तरफ से सभी को भैया जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और करिए सुधीर सर का जबरदस्त तरीके से स्वागत। ओके बाय। हेलो बच्चों, थैंक यू अनिरुद्ध सर। बेटा अभी तक 101 से 151 तक बेटा क्वेश्चन का डिस्कशन बेटा डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने किया, और 151 से लेकर बेटा 200 क्वेश्चन तक मैं सुधीर कटियार सर बेटा आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बेटा हिंदी माध्यम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा क्वेश्चन नंबर 151 को मेरे बच्चों देखो, ठीक है? देखिएगा, दिए गए चित्र के लिए गलत विकल्प का चयन करें। ए नंबर पे बेटा इन्होंने जो दिया है ग्रीवा कोशिका कशेरुक, ये हो जाएगा ग्रीवा कशेरुक, बिल्कुल सही है बेटा, ग्रीवा कशेरुक, ठीक। बी नंबर पे मतलब जो ग्रीवा कशेरुक है इसको बेटा हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्री भी कहते हैं। जो बी नंबर पे है बेटा ये वच्छी है या थोरेसिक, वच्छी कशेरुका,
और सी नंबर पे लंबर है, लंबर कशेरुका, कशेरुका कहते हैं बच्चों। और डी नंबर पर इन्होंने बेटा जो लिखा अनुत्तरिक, अनुत्तरिक को बेटा कॉकिक्स का है। ये जो डी नंबर है ये अनुत्तरिक ना होके बेटा ये जो होती त्रिक है, और जिसको बेटा हम लोग बेटा जो कहते हैं सैक्रम कहते हैं। ये जो है त्रिक या सैक्रम है, ठीक। तो डी नंबर और जो ई नंबर है बेटा ये कॉकिक्स या अनुत्तरिक है, अनुत्तरिक या कॉकिक्स होती है। तो इस जगह पे इन्होंने डी जो दिया है ये त्रिक ना होके बेटा जो है ये त्रिक होगी, अनुत्तरिक नहीं होगी। तो इस जगह पे डी वाला जो है ये गलत है। बट तो यहाँ पे जो अनुत्तरिक या कॉकिक्स हो ये ई नंबर पे होती है। तो इस जगह पे दिया गया जो उत्तर होगा चौथा उत्तर जाएगा। 151 का जो उत्तर है वो चौथा रहेगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। बेटा इसमें अगर आप देख रहे हो बच्चों, पहले नंबर पे अमीबा है जो जिसमें कि जीव द्रव्य प्रवाही गति होती है। जीव द्रव्य प्रवाही गति से बेटा उसमें जो है कूटपाद या सीडोपोडिया बनते हैं, कूटपाद या सीडोपोडिया बनते हैं बच्चों, ठीक। जिनका उपयोग जो अमीबा है वो चलन में या लोकोमोशन में करता, भोजन को कैप्चर करने के लिए करता। इसी प्रकार का बेटा स्ट्रक्चर जो है मैक्रोफेज कोशिकाओं में भी पाया जाता है। मैक्रोफेज जो कोशिकाएं हैं जिनमें फैगोसाइटोसिस का लक्षण पाया था, उनमें जीव द्रव्य की प्रवाही गति के कारण होता। ये बात बेटा हमें गलत चयन कर, ये बात सही है। स्पर्शक जो है ये जो है जो चलन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा हाइड्रा, ठीक, ये बात भी सही है। पैरामीशियम में पश्चमाप या सीलिया होते हैं जो भोजन की कोशिका ग्रसनी में जो संचलन करते हैं। इनके अलावा जो है वो जो है लोकोमोशन में भी सहायता करता है। तो ये बात भी सही। संचलन अनुपस्थित पादप, बेटा देखिए पादप में जो है संचलन मतलब मूवमेंट है हवा के द्वारा कि वाह कारणों के कारण पादप की पत्तियों तनों में जो है ये जो है मूवमेंट होता रहता है। लोकोमोशन ना के बराबर होता, कुछ ही में रेयर को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये वाला गलत होगा। तो चौथा आंसर गलत होगा। जो पादप हैं उनमें जो है संचलन या मूवमेंट पाया जाता है वाह कारणों से। तो 152 का जो उत्तर होगा मेरे बच्चों चौथा जाएगा। 153 बेटा गलत अनुरूपता का चयन करें। बच्चे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए एसिटिल कोलाइन जो है बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब दो नर्व हैं जिनमें कि इम्पल्स का ट्रांसफर होता है, आवेग का ट्रांसफर होता है, या बेटा इसी प्रकार से नर्व मसल में है वहाँ पे भी इम्पल्स का ट्रांसफर करने के लिए एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। और कॉन्ड्रोटिन जो है साल्ट है ये उपास्थ्य या कार्टिलेज में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। कैल्शियम साल्ट जो है ये फॉस्फेट के रूप में बोन में पाए जाते हैं। बेटा हाइड जो है ये बेटा जो हाइड श्रोण मेखला जो है ये श्रोण मेखला में ना होके बेटा ये जो है जो यू के आकार की होती है और जीभ को सहारा देती है। जीभ को सहारा देने वाली हड्डी होती है, उसे हाइड कहते हैं। तो ये बेटा देखें अनुरूपता गलत है। तो 153 का जो है बेटा उत्तर चौथा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नीचे दिए गए उदाहरण में कितने प्रकार के जो है अस्थि हैं। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं बेटा हाइलाइन जो है ये उपास्थि होता है। हाइलाइन जो है उपास्थि या कार्टिलेज होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा लैक्राइमल की,
मैक्सिला की, नेजल की, जाइगोमेटिक की। ठीक बच्चों, ठीक है। ये जो है बेटा हमारे चेहरे की हड्डियों का हैं, चेहरे की हड्डियां हैं बेटा, या फेस बोन है। इनके अलावा बेटा स्टेपीज जो है ये मिडिल ईयर, मध्य ईयर जो कान होता है, मैलियस जो है मध्य कान का जो है ये हड्डी हो गई। तो यहाँ पे ये हो गई ईयर, मध्य कान की हड्डियाँ, मध्य कान की हड्डियाँ हो गई बेटा। ठीक, जो इसके अलावा देखिए जो सेरिबेलम है बेटा ये ब्रेन का या मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, मस्तिष्क का भाग होता है बेटा। ठीक, तो इस जगह पे अगर हम देखें बेटा तो 1 2 3 4 5 6, तो देखें 6 जो है हड्डियां होंगी। और इस जगह पे 154 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा, 154 का जो उत्तर जाएगा पहला जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन है स्कैपुला के पश्चप्टे त्रिभुजाकार भाग में एक बेटा थोड़ा सा उभार उठा होता है जिसे रिज हुआ, रिज जिसे कहते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे बात कहते हैं एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है जिसे हम बेटा कहते हैं। अगर बेटा आप देखोगे तो इसमें देखिए जो पेक्टोरल गर्डिल है वो ट्रायंगुलर होती है बेटा, और इसमें अगर आप देखो तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जो ये वाला पार्ट है बेटा इससे हम बेटा जो त्रिभुजाकार भाग में, ये त्रिभुजाकार भाग में ऊपर थोड़ा उभरा हुआ ये स्पाइन होता है बेटा, ये स्पाइन होता है। और जो ये पार्ट होता है इसे बेटा हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, एक्रोमियन प्रवर्ध कहते हैं। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। और ये बेटा स्कैपुला मेन हड्डी हो जाएगी, स्कैपुला। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे ये स्पाइन हो जाएगा और इस जगह पे 155 का उत्तर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा, 155 का उत्तर तीसरा जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, जो लिम्बिक लोब है आपको मालूम है ये एमेगडाइला और हिप्पोकैम्पस का बना होता है, हिप्पोकैम्पल लोब का बना होता है। ठीक, तो ये बात जो है, ये बात कथन जो है सही है। लेकिन बेटा हम दूसरा कथन बेटा देखते हैं, हाइपोथैलेमस में तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो क्षारीय मोम का स्रावण करती हैं। ठीक, ये बेटा हार्मोन का स्रावण करती हैं, हार्मोन का स्रावण करती हैं जिसे बेटा हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं बेटा, याद रखेंगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया। ठीक, जैसे बेटा आप लोग जानते हो बेटा, तो जैसे जीएनआरएच होता है, जीएनआरएच ये बेटा एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ठीक, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कथन मेरे अनुसार गलत जाएगा। तो 156 का पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। 156 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो दूसरा जाएगा, 156-2। अगला क्वेश्चन बेटा, केवल मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंटा मस्तिष्क के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक बच्चों, अगर हम यहां पे देखते हैं बेटा
मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। अगर हम यहाँ पे पहला देखेंगे, केवल मध्य मस्तिष्क और मेडुला जो है, इसमें अगर आप देखो बेटा तो मेडुला के साथ बेटा है पोन्स भी आता है। देखिएगा, ये मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ये मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम बनाते हैं। इसमें सेरिबेलम नहीं होता, तो ये बात कथन गलत हो रहा है। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बात सही है। तो 157 का जो जाएगा बेटा, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। ठीक है, 157 का जो उत्तर जाएगा बेटा, पहला उत्तर जो है सही है और दूसरा जो है ये जो पहला उत्तर गलत है और दूसरा सही है। ठीक है बच्चों, चूंकि वहां पे पोन्स नहीं दिया गया है, तो 157 का जो उत्तर जाएगा ये तीसरा जाएगा। अगला बेटा, प्रमस्तिष्क थैलमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो एक संवेदी संकेतों का मुख्य स्थल है। ठीक बेटा, अगर हम यहाँ पे केवल संवेदी, बेटा जो यहाँ पे लिखा है इन्होंने केवल संवेदी, बेटा केवल संवेदी नहीं बेटा, मोटर संकेतों का भी होता है। ठीक है, ये तो पहला कथन अगर इसको देखा जाए तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, गलत है बेटा 158 में। अगर हम दूसरा देखते हैं, एक नाल कार्पोरा जो है एक्विडक्ट, अगर मैं कार्पोरा एक्विडक्ट की जगह सेरिब्रल एक्विडक्ट करते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट करते हैं तो ये गुजरती है। तो अगर आप देखें बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही नहीं जा रहे हैं। एक जगह मोटर नहीं बताया गया और एक जगह कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं होता था, वो सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है। तो उत्तर बेटा 158 का पहला जाएगा। बेटा दिए गए चित्र के लिए हमें ये देखना है कि कौन से विकल्प सही हैं। अगर हम यहाँ पे विकल्प की बेटा बात करते हैं तो अगर आप देखें, ए जो है ये प्रमस्तिष्क है, ये जो हो गया सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क होता है। ठीक, ये जो है याद रखना और थिंक करने वाली जगह हो। दूसरा बेटा जो है बी, ये जो है बी नंबर पे जो है ये कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम है। बेटा जो कार्पस कैलोसम होता है ये मैमल के ब्रेन का कैरेक्टर होता है, खासकर बेटा यूथेरियन मैमल्स का कैरेक्टर होता है। तो ये बात भी बेटा सही है। तीसरा बेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो यहाँ पे एफ नंबर पे है, एफ नंबर पे जो है ये इसको एफ नंबर पे ये मेडुला हो गया। ठीक, जिसे मध्यांश कहते हैं, मध्यांश बेटा कहते हैं। और यहाँ पे बेटा जो है जठरी श्रावण के, श्वसन के और हृदय परिसंचरण तंत्र के केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे जो बेटा अगर हम देखेंगे तो 159 का जो क्वेश्चन जो है वो चौथा सही जा रहा है। 160 नंबर का क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि आच्छदी व आच्छदीहीन नाम के दो प्रकार के डेंड्राइट होते बेटा। डेंड्राइट पे कभी आच्छादित नहीं होता है। हम यहाँ पे बेटा एक्सॉन करेंगे। एक्सॉन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक आच्छदी मतलब माइलेटेड और एक बेटा आच्छदहीन जे नॉन माइलेटेड कहते हैं। तो ये बात गलत हो गई बच्चों। आच्छदहीन तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से घिरे नहीं होते बेटा, जबकि अगर आप देखोगे बेटा तो ये जो है
श्वान कोशिका से बेटा ये घिरे होते हैं, जो एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। तो ये बात भी गलत हो गई। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो 160 का जो है उत्तर जो जाएगा पहला जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत होते हैं। तो आच्छादहीन तंत्र का तो श्वान केशिका से घिरे होते हैं और एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, श्वान जो कोशिका माइलिनेटेड भी होती है और नॉन माइलिनेटेड भी होती है। ठीक है, अगर माइलिनेटेड है तो आच्छादित ही कहेंगे और नहीं है तो आच्छादहीन कहेंगे। 161 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं। ठीक है, देखेंगे निम्न अकशेरुकी प्राणियों में मतलब तंत्रिकी संगठन बहुत ही जटिल प्रकार का होता है। ठीक, जटिल प्रकार का होता है, जटिल नहीं होता है बेटा, बहुत ही सरल प्रकार का होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट देखिए गलत हो गया। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यहाँ पर मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकी ऊतकों का जो है बना होता, ये बात सही है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जो जाएगा तीसरा जाएगा। 161 का उत्तर तीसरा होगा। समझ में आ गया मेरे बच्चों? 161 का जो है बेटा थर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स ठीक तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से दूर भेजते। बेटा देखिएगा, अगर हम नर्व सेल बेटा बनाते हैं, ठीक, ये जो कई प्रोटोप्लाज्मिक ये डेंड्राइट्स हो गए, जिनको हम बेटा डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट हुआ, ये इंपल्स को ले जाते हैं कोशिका काय की ओर। डेंड्राइट जो है ये आवेग को कोशिका काय की ओर ले जाते हैं और एक्सॉन जो होता है ये इंपल्स को कोशिका काय से दूर भेजते हैं। तो अगर हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो दोनों ही कथन जो है हमारे अनुसार जो है वो गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा पहला उत्तर जाएगा। 162 का उत्तर पहला जाएगा। डेंड्राइट जो होते हैं बेटा, आपको फिर से बता दूं, ये कोश जो है इंपल्स को आवेग को कोशिका काय की ओर ले जाते हैं और कोशिका काय से जो आवेग को जो ले जाने का काम ये एक्सॉन करता है। ठीक है, तो 162 का जो उत्तर होगा ये पहला जाएगा। ठीक मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं। यहाँ पे विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक, जो यहाँ पे होगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है एक दूसरे के बहुत समीप होती हैं। देखिए दो सिनेप्स होते हैं, एक केमिकल सिनेप्स उसमें गैप पाया जाता है और जिस इलेक्ट्रिकल है उसमें जो बहुत नज़दीक होती हैं और ना के बराबर गैप होता है बेटा। ठीक है, इंपल्स उसी तरह चलती है जैसे एक्सॉन में ट्रांसफर होती है। ठीक बच्चों, पहला तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस होता है, ये बात भी सही है बेटा। तो इस जगह पे अगर हम देखते हैं कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं, तो 163 का जो उत्तर जाएगा ये चौथा जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का ताप नियंत्रण करता है? अगर हम बेटा यहाँ पे बात देखते हैं बेटा, तो पहला देखिए सेरिब्रम जो है ये जो है थिंकिंग का काम करता है बेटा। ठीक है, विचारों का कैसे क्या होना है। ठीक, आईक्यू। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है बेटा, यहाँ पे आपको मालूम है श्वसन, हृदय परिसंचरण, ठीक है, पाचन रसों का इनका सेंटर पाया जाता है। हाइपोथैलेमस में बेटा भूख, प्यास और तापमान के केंद्र पाए जाते हैं। भूख के, प्यास के और तापमान के केंद्र पाए जाते हैं। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा बेटा, ठीक,
64 का तीसरा उत्तर जाएगा। ठीक बच्चों, अगला आते हैं बेटा, कपालीय मेनिंजेस के अंदर से बाहर की तरफ सही क्रम क्या होता है? अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं तो जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर कवरिंग होती है वो पाया मैटर होता है। बीच में मकड़ी के जाल की तरह मेम्ब्रेन से एरेक्नोइड कहते हैं बेटा, और सबसे बाहर की ओर हार्ड जो होती है वो ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, और जो पाया मैटर होती है बेटा और एरेक्नोइड होती है, ये बेटा जो है ये इनमें ब्लड की सप्लाई पाई जाती है, और एरेक्नोइड में भी ब्लड की सप्लाई पाई जाती है। ड्यूरा मैटर में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो इस जगह पे 165 का उत्तर चौथा जाएगा। मानव के पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनमें से एक भाग कौन सा हो सकता है? बेटा जो पहला भाग है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, ये अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क को हम बेटा सेरिबेलम कहते हैं। तो ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट हो गया, मस्तिष्क का। हाइपो अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया, अग्र मस्तिष्क का। मेरुरज बड़ी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। कार्पस कैलोसम भी अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया। ठीक, तो इस जगह पे बेटा हमारा उत्तर जो है ये पहला जाएगा, अनुमस्तिष्क। 166 का बेटा उत्तर पहला होगा। 167 बेटा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं बहुध्रुवी न्यूरॉन रखता है। बेटा देखिएगा, अगर ये साइटोन है, कई डेंड्राइट हैं, एक एक्सॉन है, तो ये बहुध्रुवी हो जाएगा। ये बेटा बहुध्रुवी हुआ, बहुध्रुवी हो गया बेटा। अगर बेटा एक साइटोन के साथ एक एक्सॉन है और बेटा इसे हम बेटा द्विध्रुवी कहेंगे, द्विध्रुवी कहेंगे बच्चों। ठीक, और साइटोन है और एक एक्सॉन है, डेंड्राइट नहीं है, इसे बेटा हम सीडो यूनिपोलर कहते हैं। तो इस जगह पे एक एक्सॉन और 2 या अधिक डेंड्राइट होंगे, तो ये बेटा बहुध्रुवी हो जाएगा। ठीक, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन जो है, तो उत्तर तो बेटा यहाँ पे पहला हो जाएगा। 167 का जो उत्तर है वो पहला रहेगा। कई एक्सॉन नहीं, ये संभव नहीं। कई एक्सॉन 2 अधिक नहीं बेटा, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, थोड़ी द्विध्रुवी हो जाएगा, जो बेटा आंख की रेटिना में पाया जाता है। आंख की रेटिना में ये पाया जाता है। और सीडो यूनिपोलर जो है बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज के होते हैं, और जो ये मल्टीपोलर है इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो इस जगह पे 167 का उत्तर पहला जाएगा। 168 बेटा, तंत्रिका संचारी के लिए ग्राही स्थल उपस्थित होते हैं। अगर बेटा यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, देखिएगा, जो अगर मान लीजिए कोई तंत्रिका आ रही बच्चों, ठीक है, ये जो सिनेप्टिक नॉब हो गया, ये जो हो गई पश्च तंत्रिका हो गई। ठीक है, तो जिसपे बेटा आएगा उसमें बेटा सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल को बेटा हम जो है इन्हें सिनेप्टिक आशय कहते हैं, जिनमें तंत्रिका संचारी होता है। और यहाँ पे बेटा जो है ये ग्राही पाए जाते हैं। ये जो हो गए तंत्रिका संचारी के लिए ग्राही, तो ग्राही या रिसेप्टर जो हैं ये पश्च उस पे पाए जाएंगे, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पे ये ग्राही पाए जाएंगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो 168 का उत्तर तो तीसरा आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं वो पूर्व में पाई जाती हैं, इन्हीं से बेटा जो है ACH हार्मोन आता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। ठीक बच्चों, तो 168 का जो उत्तर जो जाएगा बेटा ये तीसरा जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है ये गैप कहलाता है, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। ठीक बच्चों, और ये जो है सिनेप्टिक वेसिकल, जिनसे एसिटिलकोलिन हार्मोन होता है। आगे आएंगे मेरे बच्चों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः वर्गीकृत किया गया है। अगर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात की जाती है तो ये जो
किया गया है सिंथेटिक पैरासिंथेटिक। सिंथेटिक को अनुकंपी कहते हैं और पैरासिंथेटिक को परानुकंपी कहते हैं। ये एक दूसरे के बड़ा दो हैं इंटरनल ऑर्गन हैं, उनकी क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। तो 169 का जो है उत्तर तीसरा जाएगा। माइलिन आवरण का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ पे माइलिन आवरण की बात करते हैं बेटा, तो माइलिन आवरण जो है ये श्वान कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कहें बेटा ये जो होगा एस्ट्रोसाइट श्वान कोशिकाएं, नहीं बेटा। ओलिगोडेंड्रोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट, नहीं बेटा। ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन से रिलेटेड है, ये तो हो ही नहीं सकता। श्वान कोशिकाएं बेटा देखिए, अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, तो वहाँ श्वान कोशिकाएं होंगी। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे ओलिगोडेंड्राइट्स जो होगा माइलिन का श्रावण करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, याद रखिएगा। परिधि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान कोशिकाएं होंगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट होगा। 170 का उत्तर चौथा जाएगा। रीढ़ की अस्थि की नसें होती हैं, बड़ा ध्यान रखना बच्चों। देखिए जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड तीनों प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो हमेशा जो मिक्स्ड होती हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा क्रेनियल नर्व्स हैं जो बड़ा ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो सेंसरी भी हो सकती, मोटर भी हो सकती, मिक्स्ड भी हो सकती। जो स्पाइनल कॉर्ड से हैं बेटा वो मिक्स्ड होंगी। तो 171 का जो उत्तर होगा ये तीसरा जाएगा, ठीक। 171 का जो उत्तर तीसरा जाएगा बच्चों। अगला आएगा तंत्रिका आवेग की दर। अगर हम यहाँ पे तंत्रिका आवेग की दर की बात करते हैं बेटा, तो इनकी जो आवेग जो होता है, जहाँ माइलिन शीत पाई जाती जो एक इंसुलेशन के रूप में होती हैं, वहाँ पे तंत्रिका आवेग तीव्र होता है, और जहाँ पे बेटा माइलिन नहीं होता वहाँ पे तंत्रिका आवेग धीमा होता है। तो इस जगह पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मज्जा युक्त तंतुओं में इनकी जो है आवेग जो होगा तीव्र होगा, ठीक मेरे बच्चों। 172 का जो होगा उत्तर तीसरा जाएगा। जब एक तंत्रिका कोशिका विराम कला की अवस्था जैसे कोई आवेग का संचरण नहीं करती है तो तंत्रिका झिल्ली होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करते हैं कि देखिएगा, जब इसे बेटा हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, जिसका मान जो है -70 मिलीवोल्ट होता है, उस समय जो है बेटा देखा जाए जो कला जो होती है तुलनात्मक रूप से सोडियम के लिए तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पारगम नहीं बेटा पोटेशियम के लिए होती है, ठीक। सोडियम पोटेशियम आयन दोनों के लिए एक समान गलत है बच्चों। सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों के लिए अपारगम, ये भी गलत है। तुलनात्मक सोडियम आयन के लिए ज़्यादा पारगम्य होती है और पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा पारगम्य होती है, और सोडियम की लगभग अपारगम्य या इम्परमेबल होती है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे 173 का उत्तर चौथा जाएगा, ठीक है। और ये पोलरिटी जो है बेटा वो मेंटेन करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो एक एक्टिव प्रोसेस होती है, जो अंदर की ओर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तंत्रिका की रेनवियर की पर्व संधि के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं, इसमें अगर हम देखेंगे बेटा दोनों न्यूरिलेमा माइलिन आच्छादित असतत होती है। अगर यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो न्यूरिलेमा तो होती है लेकिन माइलिन नहीं पाए, तो ये वाला कथन जो है गलत है। न्यूरिलेमा असत नहीं बेटा, लगातार होती, गलत है बच्चों। माइलिन आच्छद असत होता है, मतलब ये जो है अनुपस्थित होता है। जिस जगह पे माइलिन अनुपस्थित होता है वहाँ पे न्यूरिलेमा और एक्सोलेमा दोनों ही पाई जाती हैं। तो 174 का उत्तर तो बेटा तीसरा जाएगा, ठीक है। निम्न में
कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे अनुमस्तिष्क जो है सेरिबेलम बेटा ये बैलेंस का काम करता है। लिम्बिक तंत्र जो है ये बेटा सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस, ठीक है, इनका नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस खाने की, पीने की, मतलब पानी पीने की, ठीक है, और सैटाइटी सेंटर जो होता है, इच्छा तृप्ति के सेंटर यहाँ पे होते हैं। मेडुला ऑब्लेंटा ताप नियमन, मेडुला नहीं होता बेटा, ये हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में ताप का नियमन होता है। तो 175 का बेटा जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। 175 का उत्तर चौथा रहेगा। ठीक बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं गुच्छिकाएं क्या हैं, जिन्हें हम बेटा कहते हैं गैंग्लिया। बेटा गैंग्लिया जो होता है ये ग्रुप ऑफ साइटोन होता है जो नर्व का पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा न्यूरॉन का दूसरा नाम नहीं बेटा, न्यूरॉन का दूसरा नाम नर्व सेल होता है, ठीक, और इसी से नर्वस टिश्यू बनता है। न्यूरॉन का समूह है, और मैं यहाँ पे कहूँगा साइटोन का समूह या कोशिकाएं का समूह, कोशिकाएं का समूह। बेटा याद रखिएगा, अगर कोशिकाएं बेटा सीएनएस में होते हैं तो इसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं तो इसे हम बेटा गैंग्लिया शब्द का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। 176 का जो उत्तर होगा यहाँ पे दूसरा जाएगा। कितनी अनुरूपता मस्तिष्क के संदर्भ में सही है? अगर हम देखें बेटा हाइपोथैलेमस बेटा अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, आपने भी पढ़ा, बताया गया, हम लोग का डिस्कशन हुआ। ये भूख प्यास के सेंटर को नियंत्रित करता है। दूसरा आता है एसोसिएशन सहभागी, ए भी बेटा जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। यहाँ सेंसरी मोटर और नाइदर सेंसरी नार मोटर जो होते ज़्यादातर भाग होता है, ए भी अग्र मस्तिष्क का काम करता है। हिप्पोकैम्पस भी है जो बेटा आपको मालूम है जो ये मिलकर बेटा लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, ए भी अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। और क्वाड्रिजेमाइना जो है बेटा ये मध्य मस्तिष्क की बेटा केविटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चारों ही बातें हमें सही लग रही हैं। तो 177 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। 178 बेटा देखते हैं, मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही कथन है बेटा। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है बेटा, क्रेनियम के द्वारा। आपको ये बात भी सही है, जो क्रेनियम है इसमें 8 बोन होती हैं। बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं पूरी स्कल की बात करूंगा तो 29 बोन होगी, और जो ब्रेन को सराउंड करेगा वो उसमें टोटल 8 बोन होती हैं। तो इस जगह पे बेटा अगर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही जा रहे हैं। तो 178 का उत्तर जो होगा वो चौथा जाएगा। ठीक बच्चों, एक 179 बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 179 में देखेंगे, समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा 2 या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती। बात सही है बेटा। तंत्रिकी तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु टू बिंदु बेटा जुड़ा रहता है। ये बात भी सही है। आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट ये इंपल्स को कंडक्ट कराता है। तो देखा जाए तो बेटा यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। तो 179 का बेटा जो उत्तर होगा ये चौथा जाएगा। बेटा यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। सीएनएस जो है बेटा देखा जाए तो बेटा इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया। एचएमएम मतलब बेटा हैवी मीरोमायोसिन हो गया, ठीक। और जो एलएमएम है बेटा ये जो होगा लाइट मीरोमायोसिन होता है, ये लंबा जो है क्रोमायोसिन नहीं होता है। अगर इस जगह पे अगर देखा जाए तो गलत अनुरूपता में 180 का जो होगा वो चौथा उत्तर जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। अगर यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखिए लाल तंतु है बेटा
तो वहाँ पे देखेंगे बेटा इन्हीं की मायोग्लोबिन के कारण होता है। मायोग्लोबिन का जो काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है, ठीक है। और अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये बात समझ सही है। सफ़ेद तंतु होते हैं वहाँ मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगला आता है बेटा सफ़ेद तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की प्रचुरता। बेटा नहीं बेटा, जहाँ मायोग्लोबिन ज़्यादा होंगे वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, जहाँ मायोग्लोबिन कम होगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होगी। तो यहाँ पे कम होगा। अगर गलत अनुरूपता देखा जाए तो ये वाला जा रहा है 181 का उत्तर तीसरा जाएगा। और जो लाल तंतु है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, आप समझ गए होंगे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो वायवीय तंतु कहलाएंगे। तो 181 का जो उत्तर जाएगा वो तीसरा जाएगा। तंत्रिका पेशी संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी मुक्त होता है। बेटा जो ये होता है बच्चों, यह संचारी है बेटा, ये संचारी बेटा एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था सिनेप्टिक वेसिकल से जो रिलीज होता है बेटा, और ये वहाँ पे रिलीज होता है और अगले में बेटा स्टिमुलेट करता है आवेग को, ठीक है। तो ये उत्तर सही होगा एसिटिलकोलिन। एरेक्डोनिक एसिड नहीं है, ग्लिसरॉल बेटा ये फैट है, हीमोग्लोबिन जो है ये एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। तो 182 का उत्तर जो जाएगा मेरे बच्चों पहला जाएगा। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवायवीय विखंडन से बेटा जो है लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है जिससे थकान होती है। तो बेटा यहाँ पे अगर रिक्त पूर्ति करेंगे तो 183 का जो उत्तर जाएगा दूसरा जाएगा। 183 का उत्तर दूसरा जाएगा। ऑक्सलोएस्टिक एसिड बेटा जो है अगर हम देखें तो C4 पौधों में बनता है, इनके अलावा बेटा क्रेब्स साइकिल में भी बनता है। और ये जो है 4 कार्बन का एक एसिड है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है इसमें 3 कार्बन होते हैं बच्चों। और हीमोग्लोबिन जो है बेटा ये 4 पॉलीपेप्टाइड की एक मॉलिक्यूल होता है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को शो करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। और मुख्य रूप से जो अगर देखा जाए ह्यूमन में तो 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है ये बेटा हीमोग्लोबिन के ही द्वारा होता है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 183 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। हायोइड अस्थि की क्या आकृति होती है? अगर बेटा हायोइड अस्थि की आकृति की बेटा बात करते हैं, ये आपको याद रखना बच्चों, बेटा ये यू शेप्ड होती है। एक्स शेप जो है बेटा ये कैजमेटा होता है। जेड लाइक बेटा जो आपने पढ़ा होगा, जेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ए से कोई मतलब नहीं बेटा। तो यहाँ पे अगर उत्तर जाएगा 184 का उत्तर जो जाएगा यहाँ पे दूसरा उत्तर जाएगा यू शेप्ड, और ये टंग को सपोर्ट करती है। कशेरुक दंड के लिए सही कथन का चयन करें। बेटा अगर हम कशेरुक दंड की सही बेटा बात की करते हैं बेटा तो यहाँ पे अगर आप देखें कशेरुक दंड जो है स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, बात बिल्कुल सही है। ये सिर को सहारा देता है, जो वहाँ पे 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल हैं वहाँ पे फिट होते हैं बेटा स्कल के साथ बेटा, तो ये बात है। और पीठ की पेशियों को संधितल देता है, ये बात भी सही बेटा, ठीक। कशेरुक दंड की संख्या पसलियों से कम होती बेटा। कशेरुक दंड की संख्या अगर आप देखोगे तो अगर आप ध्यान दें तो 1 होती है बच्चों, और पसलियाँ जो होती हैं बेटा 7 पेयर ट्रू होती हैं, ठीक है। 3 पेयर जो फॉल्स होती हैं और 2 पेयर जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं। अब आप समझ गए होंगे तो पसलियों की संख्या कितनी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो तीसरा वाला गलत होगा, ठीक। कशेरुक दंड 5 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है 5 प्रकार के आपने देखा होगा। अभी आपसे मैंने कहा था सर्वाइकल होते हैं बेटा, थोरेसिक होते हैं, लंबर होते हैं, सैक्रल होते हैं और कडल होते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रकार की कशेरुक होती हैं। तो इस जगह पे जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों 185 का उत्तर जो जाएगा पहला जाएगा।
186 नंबर पे बेटा देखते हैं हम लोग, ठीक है। सभी प्राणियों का तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम बेटा कहते हैं, बच्चों देखेंगे नेफ्रॉन, तो बेटा ये जो हो जाएगा गुर्दा या किडनी का पार्ट हो जाए, यूनिट हो जाएगी बेटा, ठीक, किडनी का पार्ट हो जाएगा, ठीक। सिस्ट्रॉन जो है बेटा, जो ये जीन होता है, यूनिट ऑफ फंक्शन जो करता है, जीन हो गया जो कार्य को नियंत्रित करता है। न्यूरॉन होगा, इस जगह उत्तर न्यूरॉन होगा, 186 का उत्तर तीसरा होगा। और लेसाइथिन जो होता है बेटा, ये जो है फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, और जो कोसा कला में पाया जाता है, कोसा कला में पाया जाता है। तो इस जगह बेटा उत्तर जो जाएगा 186 का उत्तर तीसरा जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, अविवाहित तंत्र का तंत्र सीएनएस से ऊतकों व अंगों तक उद्दीपनों को पहुंचाते हैं। बेटा गलत है बेटा, अविवाही होगा, अविवाही जो है गलत होगा, ठीक है। जो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो एफरेंट होते हैं ये बेटा एफरेंट जो हैं ये लेके आते हैं सीएनएस की ओर, और इफरेंट जो होते हैं वो सीएनएस से दूर ले जाते हैं, तो ये बात गलत है। दूसरा बेटा अगर हम देखते हैं बच्चों, अपवाही तंत्र उद्दीपनों को संबंधित परिधि ऊतकों अंगों से सीएनएस तक, ये बात भी गलत है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, एफरेंट लाते हैं और इफरेंट ले जाते हैं, तो अगर इस जगह देखें तो दोनों ही कथन बेटा गलत जा रहे हैं। 187 का उत्तर जो होगा पहला होगा। 188 बेटा देखते हैं, बेटा देखिए, तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकाओं के विशेष दानेदार अंगक पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बेटा कहते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। बेटा ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक। फॉस्फेट ग्रेन्यूल जो है ये नहीं पाए जाते हैं। निसेस ग्रेन्यूल जो हैं ये बेटा RER के बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जो हैं बेटा ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये मुख्य आइडेंटिफिकेशन या पहचान का लक्षण होता है नर कोशिका का, ठीक है बच्चों। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉट करते हैं बेटा, और ये जो है ब्लड का पार्ट होते हैं। तो उत्तर 188 का तीसरा जाएगा। मानव मस्तिष्क के लिए सही कथन का चयन करें। देखिए अगर हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं, देखिएगे तो मानव मस्तिष्क के लिए कार्पस कैलोसम बेटा सारे मैमल का कैरेक्टर है बेटा, यूथेरियन मैमल का कैरेक्टर है। मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक है, अग्र मध्य और पश्च, ये भी बात सही है। पश्च मस्तिष्क में पोन्स सेरिबेलम मेडुला होता है, ये बात भी सही है। जो सहभागी क्षेत्र और लंबिक क्षेत्र अग्र मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। तो इस जगह पे अगर हम देखें सभी बातें सही आ रही हैं। 189 का उत्तर चौथा जाएगा। 190 बेटा हम यहाँ पे देखते हैं बेटा गलत अनुरूपता का हमें चयन करना है। तो अगर हम बेटा देखेंगे गलत अनुरूपता का देखेंगे माइलिन आच्छादित उपाधि श्वेत द्रव बिल्कुल सही है। प्रमस्तिष्क वल्कुट जो होता है ग्रे धूसर द्रव, यही बात भी सही है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बेटा ये मध्य मस्तिष्क का पार्ट होता है, मध्य मस्तिष्क का पार्ट। तो इस जगह पे जो उत्तर जो जाएगा वो जाएगा 190 का उत्तर जो जाएगा तीसरा जाएगा। और बेटा जो मेडुला ऑब्लांगेटा है या गैस्ट्रिक श्रावण को नियंत्रित, हार्ट के लिए बेटा जो होते हैं इन चीज़ों की जो है नियंत्रित करने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, श्वसन को नियंत्रित करने वाली संरचनाएं होती हैं। 190 का बेटा तीसरा जाएगा। निम्न में कौन न्यूरॉन का अवयव नहीं है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कौन सा न्यूरॉन का अवयव नहीं है, तो अगर हम देखें बच्चों तो डेंड्राइट न्यूरॉन का भाग है, स्वान कोशिका भी न्यूरॉन का भाग है,
निसल्स ग्रेन्यूल भी है, लेकिन सार्कोमियर जो है ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। जो सार्कोमियर बेटा होता है ये जो है पेशियों की कला है, पेशियों की कला होती है। तो उत्तर बेटा जाएगा 191 का चौथा उत्तर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। बेटा देखिए 192 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव मस्तिष्क का भाग है? अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे सेरिबेलम जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक, याद रखिएगा। फेबुला बोन है हाइंड लिम्स की, पश्चपाद की। कार्पस जो है बेटा ये बेटा अग्रपाद के भाग है, रिस्ट बोन कहलाती। पेटेला जो है नी कैप है। तो ये अगर हो गई सब अस्थि हो गई। तो इस जगह पे देखा जाए मानव मस्तिष्क का CDE भाग नहीं है बेटा। उत्तर 192 का चौथा जाएगा। जो ये सभी जो हैं बेटा ये सेरिबेलम सेरिब्रम जो मस्तिष्क का भाग है, लेकिन ये भाग नहीं है। 192 का उत्तर चौथा जाएगा। निम्नलिखित में से एक प्रकार की संधि है। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं बेटा तो ये हो गई बेटा रेसीय फाइब्रस संधि हो गई। ये भी होती बेटा, ये जो पाई जाती है स्कल में पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक। उपास्थि जो है बेटा ये जो है वर्टिब्री में पाई जाती हैं, जो दो कशेरुकाओं के बीच में पाई जाती है, दो कशेरुकाओं के बीच में पाई जाती है। और साइनोवियल जो होती बेटा तरह तरह की संधियों में जहाँ फ्लूइड होता है वहाँ पे पाई जाती है। तो इस जगह पे जैसे बेटा आपका कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट जिसे कहते हैं, कब्जा संधि कहते हैं बेटा। ठीक, कार्पल मेटाकार्पस हैं। ठीक है। और इनके अलावा बेटा जो है पाइवट संधि, पाइवट संधि, इन सभी में बेटा देखा जाए तो सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो उत्तर इस जगह बेटा 193 का उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। निम्नलिखित में किसे कॉलर अस्थि कहा गया है? अगर बेटा यहाँ पे कॉलर अस्थि की बात करते हैं बेटा तो अगर आप देखिए स्कैपुला जो होता है ये अंश मेखला में पाया जाता है, इसे पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं, अंश मेखला में। कॉलर वाली क्लेविकल होती है। उत्तर तो बेटा 194 का दूसरा होगा। फिबुला जो है बेटा ये जो होती है पश्चपाद में पाई जाती है, पिछले पैरों में पाई जाती है बेटा। और कॉक्सल बोन जो होती हैं ये जो है ये पेल्विक गर्डिल में पाई जाती है, श्रोणि मेखला में, श्रोणि मेखला में ये पाई जाती है। तो 194 का उत्तर बेटा दूसरा जाएगा। मानव पेशियों में विशेष गुण होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा तो उसमें जो है बेटा उत्तेजनशीलता का भी होता है, संकुचनशीलता का भी होता है, प्रसार का भी होता है और प्रत्यास्था का भी होता है। तो अगर हम देखें पेशियों में जो है उत्तेजनशीलता भी हो गया, संकुचनशीलता भी हो गया, प्रसार भी हो गया और प्रत्यास्था हो गया। तो इस जगह पे 195 का उत्तर दूसरा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। अगर हम यहाँ पे गलत अनुरूपता का चयन करते हैं बच्चों तो यहाँ पे देखेंगे टेम्पोरल हड्डी ये इस करोट की होती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीपिटल भी करोट की हो गई, ये बात सही है। जो पसलियाँ होती हैं ये जो होती हैं बेटा
अगर देखा जाए तो उपांगी की ना होके अच्छी कंकाल की होती हैं। अच्छी कंकाल का भाग पसलियां है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 7 ट्रू होती हैं, 3 फॉल्स होती हैं, 2 फ्लोट होती हैं। ठीक, तो इस जगह पे जो हो जाएगा 196 का उत्तर तीसरा जाएगा। और कार्पल जो है बेटा ये उपांगी के पार्ट हो गए, उपांगी कंकाल के भाग हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, गलत अनुरूपता का चयन करें। अगर हम यहाँ पे गलत अनुरूपता का चयन करते हैं बेटा तो देखेंगे ल्यूकोसाइट अमीबी गति करते ही बात सही है बेटा। जो हमारे WBC हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म के परकन्वर्जन कारण जो है उसमें जो अमीबी गति होती है। दूसरी बेटा कंकाली पेशी, बेटा कंकाली नहीं बेटा होती हैं बेटा, उनको बेटा चिकनी या स्मूथ मसल्स कहते हैं, चिकनी या स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। तो गलत अनुरूपता तो बेटा मिल गई हमको, 197 का उत्तर दूसरा जाएगा। अंतरंग पेशियां अनैच्छिक होती हैं। ठीक बच्चों, अगर देखें अंतरंग जो हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए विसरल मसल्स जो हैं बेटा ये इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं, तो ये अनैच्छिक हो गई हैं। और अगर मनुष्य के बेटा हम के शरीर का भाग का अगर 40 से 50% भी हिस्सा है वो पेशी बनाती है, ये बात भी सही है। तो 197 का उत्तर बेटा दूसरा जाएगा। कौन सी कपाली मैंने मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में रहती है? बेटा मैंने आपसे बात की है कि जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग है वो पायामेटर है, जो हड्डियों के चारों तरफ है वो ड्यूरामेटर है, और इन दोनों के बीच में अगर मैमल्स है तो एरेक्नोइड होती है। तो बेटा इस जगह पे आंसर बेटा जाएगा 198 का जो आंसर जाएगा तीसरा जाएगा। और इनमें ब्लड की सप्लाई भी होती है, एरेक्नोइड में ब्लड की सप्लाई होती है बेटा, लेकिन ड्यूरामेटर में जो ब्लड की सप्लाई नहीं होती। सबसे हार्ड जो होती है वो ड्यूरामेटर होती है, और जो सॉफ्ट होती है पायामेटर होती है। और मकड़ी के जाल की तरह जो होती है बेटा ये एरेक्नोइड होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस प्रकार के न्यूरॉन में एक एक्सॉन उपस्थित होता है? बेटा अभी हमने आपसे चर्चा किया था बेटा, देखिएगा अगर बहुध्रुवी की बात की जाती है तो देखिए इसमें कई डेंड्राइट, एक एक्सॉन है। द्विध्रुवी की बात की तो एक एक्सॉन, ये एक्सॉन हो गया बेटा, और इसमें भी एक एक्सॉन होता है लेकिन डेंड्राइट्स नहीं है, जो एक ध्रुवी हो गए। तो बेटा अगर देखें तो एक्सॉन सभी में आ रहा है, तो इस जगह पे जो है 199 का उत्तर जो जाएगा चौथा है बेटा। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, ये रेटिना में पाया जाता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में या भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। 199 का उत्तर 4 होगा। हमारे बेटा सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो जा रहा है बेटा उसे हम लोग देखते हैं बच्चों। कसाबी गत के लिए गलत कथन का चयन करें। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कसाबी गत के लिए गलत चयन करें, यह स्पर्मेटोजोआ के तैरने में सहायता करता है। ठीक बच्चों, अगर यहाँ पे देखिए आर्थ्रोपोड के कैनाल, आर्थ्रोपोड में कैनाल नहीं होता है बेटा, पोरीफेरा के कैनाल तंत्र, पोरीफेरा के कैनाल तंत्र में जो बेटा क्वानोसाइट पाई जाती हैं वो जल की धारा को बनाए रखती हैं। तो यहाँ पे जो है गलत कथन के रूप में दूसरा आएगा। ठीक है, 200 का बेटा जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे दूसरा जाएगा। प्रोटोजोआ इग्लुइना की बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं, ये बात भी नहीं होगा। तो 200 का बेटा उत्तर दूसरा जाएगा। ठीक बच्चों, बेटा हमने अपने बच्चों के साथ 151 से लेकर 200 क्वेश्चन बेटा डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस गए होंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए बेटा। इन अगले सेशन में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी बेटा।